हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह, इसमें भी हुकूकुल इबाद है ना, वो अल्लाह ही ने फर्ज किए हुए। बेशक तो बेशक। एक तरीके से वो भी हक़ुल्लाह ही है। हाँ। अगर मैं किसी का हक ज़ाया कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि लोग बाज़ मर्तबा बाहर वालों के साथ, कुछ जो डिस्टेंसेस के साथ और दोस्त अहबाब होते हैं उनके साथ फिर भी अच्छे होते हैं, कभी कभी घर वालों के साथ रवैया बड़ा बुरा होता है। कुछ लोग होते हैं घर के बाहर बड़े अच्छे अखलाक के होते हैं, हाँ। घर के अंदर पहुंचे फिरौन। घर के अंदर का जो अखलाक है ना, देखिए थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स हमने भी पढ़ी हुई, बाहर का जो अखलाक है हो सकता है वो कस्टमर एथिक्स है। वो आप दिल में कुछ भी कह रहे हैं लेकिन सामने आपने अच्छी तरह से बात करनी है ताकि आपका कस्टमर बना रहे। मुनाफिकत के जमरे में चला हाँ जाता है। ठीक है, वो जो जाहिरी अखलाक दिखा रहे हैं, बिल्कुल। वो अब ऑफिस का मामला है, उसमें हाँ। आपने अच्छा अखलाक रखना ही रखना है, हाँ। ताकि जॉब चलती रहे, ताकि बिजनेस चलता रहे। लेकिन जहां घर के अंदर की बात है, जहां कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं, जहां कहीं पर कोई और दुनियावी फायदा नहीं हो रहा, वहां बीवी से अच्छी तरह से बात कर लेना, वहां वालदैन से अच्छी तरह से, भाई से अच्छी तरह से बात कर लेना, औलाद से बात कर लेना, औलाद वालदैन से, ये है असल वो अखलाक जो कुर्बतन इल्लाह है, जो अल्लाह की खातिर है। इसको बहुत से लोग मिस कर रहे हैं। बाहर तो बड़े अच्छे, और ये कुछ अहादीस में इसका बयान भी किया गया है कि एक जमाना ऐसा आने वाला है मेरी उम्मत पर कि जब लोग दोस्तों से तो वफा करेंगे लेकिन वालदैन से जफा करेंगे। तो आप किसी दोस्त के पास उसे बिठा दीजिए तो 4-4 घंटे बैठा रहेगा, लेकिन अगर वालदैन ने एक काम कह दिया तो शायद शक्ल बिगाड़ के वो वालदैन से उठ के चला जाए, बात ना करे। असल अखलाक जो शुरू होता है ना, वो सबसे पहले वालदैन है, सिले रहमी, वो खूनी रिश्तेदारों से, ज़ौजा से है, ज़ौजा की शोहर से है, बच्चों से, यहाँ से आप शुरू कीजिए। और अगर कहीं पे कोई चैरिटी भी करनी तो सबसे पहले आते हैं मामू, चाचा, खाला, फूफी, ये वो अहबाब, वो वाइज़ा अक़रबा जो हमारे करीबी हैं। अगर उनमें से कोई ज़रूरतमंद है तो आप बाहर जो है वो करोड़ों रुपए की चैरिटी कर रहे हैं, पता नहीं क्या नाम दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चले, मैं उस किसी के बारे में कोई तफसीला नहीं करता, लेकिन असल बात तो यह है कि जो आपके घर के अंदर तो कोई फकीर नहीं, आपके खानवादे में तो कोई नहीं, उसे चुपचाप। और आप पूछ लीजिएगा, हर फिक़ा के यही शरई मसला है, जो कि हम तो मुख्तलिफ उलमा के साथ बैठते हैं कि आप ज़कात दे रहे हैं किसी को, आप फितरा दे रहे हैं किसी को, आप सदका दे रहे हैं, आपको बतलाने की जरूरत ही नहीं है कि ये ज़कात है, फितरा है। क्यों उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करते हैं मेरे भाई? अल्लाह ताला उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखा है। तो उसका भी तो एक सर्कल बनाया गया है ना कि पहले घर, रिश्तेदार, फिर तो आप तोहफतन उसे दे दें, फिर वो इस तरह आप हदीयतन उसे दे दें, बिल्कुल, उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखें आप। बिल्कुल। और अगर किसी का हक खाकर फिर कोई और नेक काम भी कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या हुआ उसका?